हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग का है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका ज़रूरत जो है वो हम लोग को क्लास 9-10 के एग्ज़ाम से लेकर के आगे जितने भी तरह के हम लोग क्लासेज होते हैं उन सभी में हम लोग का इसका ज़रूरत जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम लोग को पड़ता है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल को अभी हम लोग देखने का काम जो हम लोग करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल हम लोग का है 3x² + 11x + 10। तो देखिए कि हम लोग इसका किस तरीके से फैक्टराइजेशन करने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिंबल देंगे मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई किस किस को किया जाता है, तो देखिए यहाँ वाला नंबर कितना है 3 और यहाँ वाला नंबर कितना है 10। तो 3 और 10 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 10 = 30। तो लिख लीजिए यहाँ पे 30 के लिए साइन क्या होगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है प्लस। बीच वाला नंबर क्या है, बीच वाला नंबर है 11। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि कोई दो नंबर हम लोग को सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके जो वो 30 मिलेगा और प्लस करके जो वो 11 मिलेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि ये समझिए कि 30 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है। तो 30 की अगर हम लोग बात करें तो 1 के टेबल में आता है, कितने बार में 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 10 बार में, 5 के टेबल में 6 बार में। इसके अलावा जो वो कोई टेबल में नहीं आता, अगर कोई बोल दे कि 5 के बाद 6 के टेबल में, तो देखिए 6 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है और 30 के टेबल में आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि कौन से पेयर को ऐड करने से 11 मिलता है। तो देखिए 1 + 30 31, 2 + 15 17, 3 + 10 13, 5 + 6 11। तो यही पेयर में हम लोग का क्या होता है कि प्लस करके जो वो 11 मिलता है। तो नंबर क्या मिल गया 5 और 6। अब देखिए हम लोग किस तरीके से, तो 3x² प्लस बड़ा नंबर कौन सा है 6x प्लस 5x + 10। देखिए +6x + 5x को मिला करके जो है वो आपको यहाँ पे 11x भी मिल जाता है, दोनों को सिंप्लीफाई करके। तो +6x + 5x को मिला करके हम लोग को 11x मिल जाता है और लास्ट में जो हम लोग का 10 दे रहा था 10 का 10 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीके से हम लोग कॉमन लेने वाला काम जो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे दो ग्रुप हम लोग बनाए, जैसा हम लोग का पहले ग्रुप में वैसा ही हम लोग का दूसरे ग्रुप में। तो देखिए 3 और 6 कौन से टेबल में, तो ये हम लोग का आ जाता है 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, 3 भी कॉमन। और उसके बाद जो है वो हम लोग का यहाँ पे दोनों जगह x दिख रहा है तो x भी कॉमन। अब देखिए अगर हम लोग 3 भी कॉमन और x भी कॉमन, 3 तो कॉमन ही ले लिए, x²। तो x² का मतलब होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 बार x, उसमें से एक बार कॉमन ले लिए तो एक बार x जो हम लोग का बचा हुआ है, प्लस है तो प्लस। अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में 2 बार में, और x जो हम लोग का था यहाँ पे वो तो कॉमन ही ले लिए, प्लस है तो प्लस। 5 और 10 कौन से टेबल में, तो 5 और 10 जो है वो दोनों ही नंबर हम लोग का 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में 5 कितने बार में, वो एक बार में, तो लिखाएगा x + 5 के टेबल में 10 2 बार में। तो ये हम लोग का दोनों ब्रैकेट में कौन सा टर्म्स x + 2, एक ब्रैकेट में डाल दिया x + 2। अब पहले ब्रैकेट के बाहर कितना 3x, दूसरे ब्रैकेट के बाहर 5। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल 3x² + 11x + 10 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप सभी लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे x² + 7x - 98। तो देखिए यहाँ पे सेम वर्क मल्टीप्लाई करके कितना 98 बन जा 98, तो मल्टीप्लाई करके 98 और माइनस प्लस माइनस करके क्या लाना है 7। अब वही काम हम लोग यहाँ पे भी सोचेंगे कि कौन सा दो नंबर मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करके जो है वो 98 और माइनस करके जो वो 7 मिलेगा। तो देखिए 98 कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में कितने बार में 98 बार में, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में कितने बार में 49 बार में, 3 के टेबल में नहीं कटेगा, 4 5 6 7 के टेबल में 14 बार में। यहाँ पे क्या माइनस करके 7, तो माइनस करके 7 कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 98 में से 1 जाएगा तो 97, 49 में से 2 जाएगा 47 और 14 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 7। तो नंबर क्या मिल गया 14 और 7। तो लिखिए x² प्लस बड़ा नंबर
14 तो 14x, दूसरा नंबर 7x माइनस 98। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ वाला साइन क्या होगा, बड़ा नंबर का साइन तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन 14 प्लस में और आंसर 7 लाने के लिए यहाँ पे हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा। तब हो जाएगा क्या कि 14 में से 7 जाएगा तो प्लस में हम लोग को 7 जो हम लोग का मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग कॉमन लेने वाला काम, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x में कॉमन क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x में कॉमन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 14। आगे माइनस तो माइनस कॉमन, 7 भी कॉमन, तो 7x था, 7 कॉमन, x और माइनस जब बाहर ही कॉमन ले लिए तो बचेगा प्लस। 7 के टेबल 98 कितनी बार में, तो 14 टाइम्स। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 और x माइनस 7। यही इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाए। उसी बेसिस पर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग का दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। क्या, तो 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करने का काम जब हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई, देखिए 2 और 21 मल्टीप्लाई करके 21 2 जा 42 और ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस बीच वाला नंबर 11। तो देखिए 14 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 14 सबसे पहले आता है 1 के टेबल में 42 टाइम्स, 2 के टेबल में 21 टाइम्स, 3 के टेबल में 14 टाइम्स, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 के टेबल में 7 टाइम्स, उसके बाद और कोई टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या था कि माइनस करके लाना है 11, तो माइनस करके 11 किस में, 14 में से 3 जाएगा तो 11। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर 14x और यहाँ पे 3x माइनस 21। 3 का साइन देखिए 14 प्लस में 11 लाने के लिए माइनस 3, कॉमन लेने की बारी आए तो 2 और 14 में क्या कॉमन, तो 2 भी कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन, 2x कॉमन तो बचेगा x प्लस 7। यहाँ से यहाँ तक में माइनस भी कॉमन और 3 भी कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 7। तो कॉमन क्या मिल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, x प्लस 7 कॉमन और बाहर क्या बच रहा है, तो 2x माइनस 3। तो यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का जो वो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक पहले सभी लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का जो है देखने का काम करेंगे। इसी का फोर्थ एग्जाम्पल जो हम लोग के सामने है 15x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, तो 15 8 जा 120 और ये हम लोग का माइनस में और ये हम लोग का प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस नंबर हम लोग का यहाँ पे माइनस करके क्या मिलेगा 2। तो देखिए 120 कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में 120, 2 के टेबल में 60, 3 के टेबल में 40, 4 के टेबल में 30, 5 के टेबल में 24, 6 के टेबल में 20, 8 के टेबल में 15, 10 के टेबल में 12। तो माइनस करके 12 कहाँ पे मिला, तो माइनस करके जो 12 माइनस करके 2 कहाँ पे, तो यहीं पे हम लोग का मिलता है 10 और 12 में माइनस करके 2, तो नंबर हो जाएगा 12 और 10। तो देखिए किस तरीके से, तो 15x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 8, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, 3 कॉमन, x कॉमन, तो 5x प्लस 4, यहाँ पे क्या कॉमन, तो 2 कॉमन, तो 5x माई प्लस 4, दोनों ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, तो 5x प्लस 4 और पहले ब्रैकेट के बाहर 3x माइनस 2। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो इसमें हम लोग देखिए कि मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, तो मल्टीप्लाई करके लाना है 14 6 जा 84 और ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस बीच वाला नंबर कितना, तो 5। अब देखिए कि 84 जो वो कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले 1 के टेबल में 84 टाइम्स, 2 के टेबल में 42 टाइम्स, 3 के टेबल में 28 टाइम्स, 4 के टेबल में 21 टाइम्स, 5 में नहीं 6 के टेबल में
14 टाइम्स, उसके बाद 7 के टेबल में 12 टाइम्स। इसके बाद जो किसी टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करके 5 किस में मिलेगा, 84 में से 1 जाएगा, 83, 42 में से 2 जाएगा, 40, 28 में से 3, 25, 21 में से 4, 17, तो जा करके हम लोग को यहाँ पे मिलता है 12 और 7। तो देखिए क्या लिखिएगा, 6x² माइनस बड़ा पहले नंबर का साइन यहाँ से, तो 12x, और ये हो जाएगा 7x माइनस 14। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से, तो देखिए 12 माइनस में 5 लाने के लिए अगर इसको माइनस में लगाइएगा तो याद रखिए कि सेम साइन में हमेशा ऐड होता है। तो माइनस में 12 और माइनस में 7, तो 12 7 19, लेकिन 5 लाना है तो इसका साइन बदल दीजिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए 6 यहाँ से यहाँ तक में 6 कॉमन, x कॉमन, तो 6x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 2 यहाँ से यहाँ तक में प्लस 7 कॉमन, x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 6x प्लस 7। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 5 एग्जाम्पल को जो है बनाने का काम जो हम लोग किए। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। अब इसी बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है, तो 2x² प्लस 3√3x प्लस 3, दे यहाँ पे कितना, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 2 3 जा 6, प्लस प्लस प्लस, बीच वाला नंबर 3√3। तो देखिए कि जब दो नंबर को हम लोग को ऐड करके अगर √3 के फॉर्म में, चाहे 3√3 मिले या फिर कोई भी और नंबर मिले, तो क्या होगा कि दोनों नंबर में जो है वो √3 जो है वो लगा हुआ होगा। अब देखिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 3 तो मिल गया। अब कितने की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई करके तब जा करके हम लोग को 6 मिल जाएगा। अब 2 अगर मल्टीप्लाई करके तो देखिए, और यहाँ पे हम लोग का √3 मिल गया, मतलब अब मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया, 2 की ज़रूरत है, अब प्लस करके 3 की ज़रूरत है। तो ये कैसे, 2 और 1 मल्टीप्लाई करिए तो 2 मिल जाएगा, प्लस करिए तो 3 मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोग को क्या पता चल गया है, तो एक नंबर 2√3 और एक नंबर 1√3 का मतलब हो जाता है 1√3 का मतलब हो जाएगा √3। देखिए क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है, तो 2 1 जा 2 और √3 को मल्टीप्लाई करिए तो 3, तो 2 3 जा 6 मिल गया, और दोनों को प्लस करिए तो 2√3 प्लस √3 इक्वल टू 3√3। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2x² प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 3। यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, तो देखिए 2 भी कॉमन और x भी कॉमन, तो मिल जाएगा x प्लस √3 प्लस यहाँ से यहाँ तक में √3 कॉमन, x प्लस √3। अब क्या हो जाएगा 2x, अब हो जाएगा यहाँ पे x प्लस √3 दोनों ब्रैकेट में दिखा तो कॉमन, और 2x प्लस √3। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जो वो देखने का काम जो हम लोग किए। अगर यहाँ पे देखिए इसमें समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, इसी से रिलेटेड हम लोग 1-2 क्वेश्चन जो है और अगर हम लोग बना लेंगे, जैसे आगे हम लोग का उस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट जो वो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है, x² माइनस 2√3x माइनस 24। तो यहाँ देखिए फिर हम लोग का मल्टीप्लाई करके, तो 1 को 24 से तो हो जाएगा 24, और माइनस प्लस माइनस, नंबर कितना है 2√3। तो देखिए कि यहाँ पर हम लोग दोनों नंबर में तो √3 छुपा हुआ है। अब देखेंगे क्या कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाए। मल्टीप्लाई करके कितने की ज़रूरत है, 8 की, और हम लोग प्लस करके कितने की, माइनस करके कितने की, 2 की। तो नंबर क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर की बात करें तो नंबर हो जाएगा हम लोग का 1 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, माइनस करके 2 किस में, तो 4 और 2 में। तो एक जगह 4 लगा दीजिए और एक जगह 2 लगा दीजिए। किस तरीके से, तो देखिए मल्टीप्लाई करके लाना था 24 और माइनस करके लाना है 2√3। तो जब ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में अगर एक इरेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा कि दोनों जो नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा। अभी यहाँ तक तो हम लोग को समझ गए कि 3 मिल गया। 24 में से अगर 3 मिल गया तो 3 के टेबल में कितने बार में 24, 8 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करके 8। जब √3 वाला टर्म्स मिल गया तो माइनस करके हम लोग को अब कितने की ज़रूरत है, 2 की, तो माइनस करके 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब मल्टीप्लाई करके 8 और माइनस करके 2, तो 8 किस टेबल में, तो 1 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम,
तो किस में हम लोग को माइनस करके जो वो 2 मिल रहा है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो एक जगह लगा दीजिए 4 और एक जगह लगा दीजिए 2। अब अगर हम लोग इसी को फैक्टराइज करने का काम जो करेंगे, देखिए किस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना, तो 4√3 एक बार, तो माइनस बड़ा नंबर 4√3x प्लस 2√3x माइनस 24। यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, तो यहाँ से यहाँ तक में हम लोग को कॉमन मिल जाएगा x, तो x माइनस 4√3। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये थोड़ा सा हम लोग का कन्फ्यूजन लगता है। तो इसका सब तरीका क्या है कि कुछ ज़्यादा मत सोचिए, यहाँ पे हम लोग दूसरे ब्रैकेट वाला टर्म्स जो वो हम लोग लगा दें। इस ब्रैकेट में x माइनस 4√3, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए x माइनस 4√3। इस यहाँ पे पहले वाले टर्म्स में x तो लिख लिए, क्या बच गया 2√3। अपने संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर ले। तो 2√3 को अगर 4√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 2 4 जा 8, √3 3 मिल गया 24। वही तो लाना था, मतलब कोई तरह का दिक्कत जो वो नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 4√3 और दूसरे ब्रैकेट के लिए x प्लस 2√3। यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या दे रहा है, √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। यहाँ पे फिर देखिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके कितना, ये नंबर 3 और √5 को मल्टीप्लाई करें तो 5, तो 3 5 जा 15 माइनस प्लस माइनस बीच वाला नंबर 2। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 15 मिल रहा है, माइनस करके 2 मिल रहा है। 15 कौन से टेबल में, एक के टेबल में 15 बार, 2 में नहीं आता है, 3 के टेबल में 5 टाइम्स, यहीं पे माइनस करके मिल गया 2, तो 5 और 3। तो लिखिए √5x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3√5। यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, देखिए √5 और यहाँ पे 5, तो हम लोग आराम से जो है वो √5 को कॉमन, और दोनों में x दिख रहा है तो x भी कॉमन, √5 कॉमन, एक x बचा हुआ है, प्लस 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है 2 बार √5, एक बार √5 तो कॉमन, तो एक बार √5 हम लोग का बचा हुआ है। आगे यहाँ से यहाँ तक में तो माइनस कॉमन, 3 कॉमन, तो x प्लस √5। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस √5, x प्लस √5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5x माइनस 3। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। उसके बाद हम लोग 9 की बात करें तो देखिए 9 में क्या दे रहा है, 9 में हम लोग का दे रहा है 21x² प्लस 5x माइनस 6। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 21 6 जा 126, और माइनस प्लस माइनस माइनस करके 5, तो 126 कौन कौन से टेबल में, तो देखिए 1 के टेबल में कितने बार में, 1 के टेबल में तो 126 टाइम्स, 2 के टेबल में 63 टाइम्स, 3 के टेबल में 42 टाइम्स, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में 21 टाइम्स, 7 के टेबल में 18 टाइम्स, और उसके बाद 9 के टेबल में 14 टाइम्स। तो यही सारे टेबल में जो हम लोग का 126 आता है। अब देखिए क्या कि माइनस करके 5 किस किस में मिल रहा है, तो देखिए 126 में से एक 125, 63 में से 2 तो 61। तो इस तरीके से हम लोग आगे देखते जाएंगे, 21 में से 6 15, तो यहाँ पे जा कर के जो है वो हम लोग को मिल जाता है 5। तो देखिए कि माइनस करके 5 मिला किस में, तो 14 में और 9 में। लिखिए 21x² प्लस 14x माइनस 9x माइनस 6 कॉमन, यहाँ से यहाँ तक में तो आ जाएगा 7 कॉमन, तो 7x इंटू 3x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, तो 3x प्लस 2, तो दोनों ब्रैकेट में 3x प्लस 2 और यहाँ पे 7x माइनस 3। तो यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन और जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे। अब हम लोग दो क्वेश्चन और देख रहे हैं, 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5, और एक क्वेश्चन 14x² माइनस x माइनस 3। इसको हम लोग किस तरीके से, तो सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके कितना, तो 3√5 इंटू 5√5, तो देखिए 3 5 जा
15 इंटू 5 तो हो जाएगा 15 5 जा 75, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 20। यहाँ पे देखिए कि 75 मल्टीप्लाई करके और प्लस करके 20, तो 1 के टेबल में 75 टाइम्स तो 75 मिलता है, 3 के टेबल में 25, 5 के टेबल में 15। इसके अलावे जो ये 75 किसी टेबल में जो वो नहीं आता है। तो देखिए प्लस करके 20 किस में, 1 प्लस 75 76, 3 प्लस 25 28, 5 प्लस 15 इक्वल टू 20, तो 15 और 5 किस तरीके से, तो 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5। यहाँ से यहाँ तक में देखिए क्या कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा जो है समझने का काम करना पड़ेगा। तो देखिए 5√5 और 15 में 5 तो कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन, तो यहाँ पे कितना √5x प्लस, अब देखिए 5 के टेबल में 15 कितने बार में, तो 3 टाइम्स, तो यही हम लोग का हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस कॉमन और √5 यहाँ पर 5 यहाँ पे, तो √5 कॉमन, तो √5x प्लस 3 दोनों में क्या हो जाएगा, तो √5x प्लस 3 और यहाँ पे 5x प्लस √5, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद हम लोग एक और क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, तो 14x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो इसको लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना 14 3 जा 42 माइनस प्लस माइनस, बीच में देखिए अब यहाँ पे क्या है कि नंबर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग x का कोफिशिएंट कितना, तो 1, दो नंबर सोचे मल्टीप्लाई करके 42 और माइनस करके 1, तो कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, तो 1 के टेबल में 42 टाइम्स, 2 के टेबल में 21 टाइम्स, 3 के टेबल में 14 टाइम्स, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं, 6 के टेबल में 7 टाइम्स। माइनस करके 1 के इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यहाँ पे हम लोग का माइनस करके मिल जाते हैं 1, तो 7 और 6। तो लिखिए कि 14, तो 14x स्क्वायर माइनस 7x 6x माइनस 3। यहाँ पे देखिए माइनस में 7 6 1 लाने के लिए कितना, इसका साइन प्लस में, तब ना हो जाएगा 6 में से 7 तो -1। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, 7 कॉमन, तो 2x माइनस 1, क्या कॉमन 3 कॉमन, तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इंटू 7x प्लस 3, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को देखने का काम हम लोग किए। अगर इसमें आपको कहीं अगर समझने में दिक्कत होगा या इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे जो आप भेजने का काम उसको कर दीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करके जो वो भेज दिया जाएगा। लिख लीजिए इसको सभी लोग।